वाराणसी से पीएम मोदी का राहुल पर डायरेक्ट अटैक, कहा जिनके खुद के होश ठिकाने नहीं वो यूपी के बच्चों को नशेड़ी बता रहे। गांधी परिवार 2 दशक से मुझे गोली दे रहा है। सपा कांग्रेस गठबंधन पर भी पीएम का निशाना, कहा साथ आने के बाद भी रिजल्ट निलबटा सन्नाटा रहने वाला। यूपी में 100% सीटें एनडीए को मिलने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दावा, राहुल अखिलेश को जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। यूपी में बीजेपी को मिलेंगी 80 के 80 सीट। राम मंदिर को लेकर भी पीएम ने राहुल गांधी को घेरा, कहा राहुल को नई अयोध्या और काशी पसंद नहीं। राहुल गांधी को भगवान राम से नफरत, कांग्रेस बताए क्यों है प्रभु श्री राम से इतनी नफरत। वाराणसी से पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा वो जात पात के नाम पर समाज को बांट रहे। हमारी सरकार वंचितों के लगातार काम कर रही है। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी वोट लूटने का काम करती है, उसको आने वाले चुनाव में सबक सिखाना जरूरी है। 25 फरवरी को राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश, कहा जनता को मुद्दे समझाना जरूरी, बीजेपी की साजिश से जनता को बचाना जरूरी है। 24 फरवरी को राहुल के साथ यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका। मुरादाबाद से अमरोहा होकर गुजरेगी यात्रा, आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी में खत्म होगी यात्रा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत आखिरी दौर में है। कांग्रेस से गठबंधन की घोषणा जल्द होगी, आप नेता गोपाल राय का बयान। कल हो सकता है कांग्रेस और आप के बीच सीट बंटवारे का ऐलान। सूत्रों की खबर, कांग्रेस के हिस्से में आएगी उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और चांदनी चौक सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी से भी कांग्रेस की बातचीत जारी। मेघालय में 1 और असम में 2 सीट मांग रही है ममता। पीएम के पश्चिम बंगाल दौरे से पहले घोषणा संभव। एनडीए से गठबंधन की जल्द होगी घोषणा, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान। बिहार विधानसभा परिषद की 11 सीटों पर चुनाव का ऐलान, 21 मार्च को होगी वोटिंग। नीतीश राबड़ी समेत 10 नेताओं का हो रहा पूरा टर्म। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे कमलनाथ, कहा स्वागत करने के लिए मैं और कार्यकर्ता उत्साहित, ज्यादा से ज्यादा लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील की। जेडीएस चीफ एचडी कुमार स्वामी का बयान, सीट बंटवारा कोई समस्या नहीं, हम पहले ही इस पर सौहार्दपूर्ण तरीके से काम कर चुके हैं। 28 सीटें जीतना मकसद। मनोहर जोशी के निधन पर लोकसभा स्पीकर ने जताया दुख, कहा उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मनोहर जोशी ने बनाई श्रेष्ठ परंपराएं। हरियाणा में किसान नेताओं पर एनएसए लगाने का फैसला वापस, युवा किसान की मौत पर किसान संगठनों का ब्लैक डे। दिल्ली हरियाणा का सिंघू बॉर्डर अब भी सील, पुलिस ने की है कई लेयर की बैरिकेडिंग से होने वाले जाम के चलते दिल्ली से हरियाणा जाने वाले लोगों को भारी परेशानी। 26 फरवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च, किसान नेता राकेश टिकैत बोले जो भी रास्ता दिल्ली को जाता है वहां किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा। पुलिस ने किसान नेता अमरजीत मोहड़ी को दिया नोटिस, कहा सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान, मारे गए किसान के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी सरकार। मारे गए किसान की छोटी बहन को मिलेगी नौकरी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, 2 से 3 दिन में केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी ईडी, जल्द ही केजरीवाल को नोटिस मिलेगा। दिल्ली बीजेपी प्रमुख का बयान, कांग्रेस ने सबसे पहले शराब घोटाला उठाया, अब उसी आपके साथ गठबंधन कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में चलेगा केस। 2018 में अमित शाह पर टिप्पणी का मामला। लखनऊ में सपा नेता विनय शंकर के घर ईडी की रेड, 1100 करोड़ के लोन में की गई हेराफेरी को लेकर एक्शन। लखनऊ, गोरखपुर, अहमदाबाद समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी। संदेश खाली में फिर भड़की हिंसा, पीड़ितों ने शेख शाहजहां के भाई की संपत्ति को लगाई आग, फार्म किया नष्ट। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोग घायल। 24 घंटे के अंदर फिर संदेश खाली पहुंचे डीजी राजीव कुमार, कहा कानून से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे। कुछ लोग नहीं चाहते समस्या का जल्द समाधान हो। बीजेपी ने ममता सरकार पर असंवेदनशील होने का लगाया आरोप, कहा शाहजहां शेख अभी तक गायब क्यों हैं। शाहजहां शेख को ममता सरकार दे रही है संरक्षण। संदेश खाली जा रही बीजेपी की महिला डेलीगेशन को पुलिस ने कोलकाता में रोका। लॉकेट चटर्जी कर रही थी नेतृत्व, डेलीगेशन में 6 महिला नेता थी शामिल। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, कहा पीएम के बंगाल दौरे तक संदेश खाली को जिंदा रखना चाहती है बीजेपी। लॉकेट चटर्जी अपने निर्वाचन क्षेत्र नहीं जाती, संदेश खाली फोटो शूट कराने पहुंच जाती है। संदेश खाली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम घटना को लेकर लोगों से कर रही है बात।
शाहजहां शेख के 6 से अधिक लोकेशन पर ईडी की रेड, जमीन कब्जा से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया केस दर्ज, शाहजहां से जुड़े लोगों पर भी केस दर्ज। कोलकाता में मछली कारोबारी अरूप सोम पर ईडी का एक्शन, शाहजहां के ठिकानों पर रेड से जुड़ा है मामला। हरियाणा सरकार ने पेश किया बजट, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुल 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, पिछले बजट से 11% अधिक का बजट। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, किसानों के हित में कई फैसले लिए, 14 फैसलों को एमएसपी के तहत लेकर आए। गुरनाम सिंह जडूनी ने एमएसपी पर सीएम खट्टर के दावे को बताया झूठा, कहा देश प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे, 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद नहीं होती। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में हुई एफआईआर से खुलासा, शाम की पाली का पेपर 1 बजे ही हो गया था लीक, लखनऊ के सिटी मॉडर्न अकेडमी स्कूल में पेपर हुआ था आउट। लखनऊ में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर के बाहर नारेबाजी, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। जयपुर से इनामी आतंकवादी मेराजुद्दीन गिरफ्तार, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई, 2014 में देश में विभिन्न जगहों पर बम ब्लास्ट करने की थी साजिश। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर बाहरी हंगामा, ग्राम रक्षा दल से जुड़े लोगों ने किया प्रोटेस्ट, पुलिस ने किया प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। नौकरी को स्थायी करने की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मिलना चाहते थे प्रदर्शनकारी। रेल मंत्री ने विक्रोली की बुलेट ट्रेन रेलवे परियोजना का लिया जायजा, कहा 2026 तक कॉरिडोर के पहले चरण के काम को पूरा करने की होगी कोशिश। जयपुर के झोटवाड़ा में पीएनबी बैंक में फायरिंग, बदमाशों ने कैशियर को मारी गोली, एक बदमाश को भीड़ ने पकड़कर पीटा। केरल के अल्लापूजा में धू कर जली बस, गंध आने पर ड्राइवर ने सभी यात्रियों को पहले ही उतारा, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास रेल हादसा, मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, रूट पर रेल यातायात हुआ बाधित। लुधियाना में डीएसपी दिलप्रीत सिंह की मौत, जिम करते वक्त आया हार्ट अटैक, मलेर कोटला में तैनात थे दिलप्रीत सिंह। अयोध्या में दर्शन के लिए भक्तों का तांता, रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार आ रहे हैं लोग। आंध्र प्रदेश में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़, मशीन सहित नकली नोट किए गए जब्त। लगातार बर्फबारी से कश्मीर के कई हिस्सों में 2-3 फीट जमी बर्फ, पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की गिरावट दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर 82.94 पर रहा।